गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो कल से हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, नो योर स्टेट, नो योर स्टेट, उसमें कल हमने आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था। आज दूसरे राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? ईटानगर। कैपिटल का नाम क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। और इस समय जो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू जी हैं। पेमा खांडू जी हैं। वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इस समय यहाँ पर डिप्यूटी सीएम की पोस्ट पे भी हैं एक मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है चोना मेन। क्या नाम है उनका? चोना मेन जो है इस समय डिप्टी सीएम के पद पर हैं। और इस समय जो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम क्या है अरुणाचल प्रदेश के? उनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ठीक है। ये अभी रिसेंटली बने हैं, ये बने हैं फरवरी 2023 में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर चलते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मतलब अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हमने बता रखा है पहले से। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। देखिए, इंग्लिश वर्ड देख के जो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो कृपया घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो जो इंग्लिश के वर्ड में आपको दिक्कत होगी उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है मैं बता दिया करूँगा। तो लेजिस्लेटिव, LA का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हिंदी होता है उसका नाम होता है विधानसभा। तो विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? विधानसभा की टोटल 60 सीटें हैं। और यहाँ पे जो विधान परिषद है, मतलब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है। मैंने कल भी बता रखा था कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो टोटल हिंदुस्तान के केवल 6 राज्यों में है। ठीक है। वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा कौन से राज्य में है। ठीक। चलिए नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर इसके चलते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश में। और जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है, वो इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 20 फरवरी 1987। कब है? 20 फरवरी 1987। जो अरुणाचल प्रदेश की जो लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी का नाम सबको पता होगा, ईटानगर। ईटानगर इसकी राजधानी और ईटानगर ही लार्जेस्ट सिटी है। और जो लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट इसका है एरिया वाइज, उस लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? उस लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है अपर दिबांग वैली। इसकी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और जो इसकी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कामले। क्या नाम है? कामले। और जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैपम पारे। क्या नाम है? पैपम पारे। और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपर दिबांग वैली। उसका नाम क्या है? अपर दिबांग वैली। ठीक है। मतलब इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनका नाम क्या है? पहले नेशनल पार्क का नाम है नाम दफा नेशनल पार्क, और दूसरे नेशनल पार्क का नाम है माउलिंग नेशनल पार्क। तो आपको ये याद रखना है, नेशनल पार्क जितने भी स्टेट में बताए जाएँ, सबके नाम आपको बिल्कुल जुबान पे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी सिंगल डे एग्जाम में उसको पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं, वो टाइगर रिजर्व काफ़ी हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है पाके टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसको पाखी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चन होता है, उसमें जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पाके टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं टोटल 7, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 5 के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। पहले का नाम है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरे का नाम है इंग्लिश नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरे का नाम है मेहियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चौथे का नाम है काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काने वाला इंपॉर्टेंट है, काने वाला नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद पाँचवा है कामलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें जो अरुणाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं उनका नाम क्या क्या है? पहली इंपॉर्टेंट रिवर है सुबर्णसिरी, दूसरी है लोनित और तेलू, तीसरी का नाम है डांग सियांग, और चौथे का नाम है
कामेंग। और इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट डैम है, वो इम्पोर्टेंट डैम कौन कौन से हैं? पहले इम्पोर्टेंट डैम का नाम क्या है? ये है रंगा रंगा नदी डैम। और दूसरा क्या है? सुबनश्री लोअर हाई एल्टीट्यूड जो है वो डैम है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में जो फेमस टेम्पल है, फेमस टेम्पल एक ही यहाँ का है, वो कौन, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मालिनीथन टेम्पल। और जो इसके इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म को नोट कर लीजिएगा। पहला है लॉयन एंड पिकॉक डांस, दूसरा है चालू डांस, तीसरा है पोपिर डांस, और चौथा है बारडो चाम, और पांचवा है अजीलामू। अजीलामू याद कर सकते हो क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, अजीलामू। ठीक है, अब ये टोटल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो गया। और एक चीज़ मैं कल के वीडियो में भी मैंने बता रखा था और आज के वीडियो में भी बताता हूँ कि जो सीएम का नाम है ना, सीएम का नाम आप जब भी नोट्स बनाएं इसका नाम पेंसिल से लिखें, सीएम का नाम और गवर्नर का नाम, क्योंकि ये जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें आप पेन से लिख सकते हो, लेकिन चेंज होने को तो कभी कभी ये नेशनल पार्क की संख्या बढ़ जाती है ना। फिर इसके हम चलते हैं इसके पॉलिटिकल मैप के ऊपर। पॉलिटिकल मैप में आपको मैंने फैक्ट में बताया था कि इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये जो 26 डिस्ट्रिक्ट की जो लोकेशन है ये सामने दे रखी है। ठीक है, और 26 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नाम आप चाहो तो देख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट देखिए दिया गया है, इसका दिबांग वैली नाम है। क्या नाम है इसका? दिबांग वैली। दिबांग वैली के बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, उसका नाम क्या है? एनिनी सिटी है। और अपर सियांग ये जो डिस्ट्रिक्ट है। फिर वेस्ट सियांग है। फिर अपर ने सुबर्णगिरी है। सुबर्णगिरी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुबर्णगिरी नदी यहाँ से जाती होगी। ठीक है, और दपोरी जियो ये एक स्टेट का नाम है। और कुरंग कुमे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। फिर तवांग डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तवांग काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो तवांग का आपको याद रखना है। फिर लाइंग याक्से लोअर सुबर्णगिरी, ये अपर सुबर्णगिरी, ये लोअर सुबर्णगिरी। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोअर सुबर्णगिरी में एक मेन सिटी है इनका ज़ीरो। ठीक है, ये ईस्ट कामेंग है, ये इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है सेप्पा। और ये बॉमडिला पास से आपको याद होगा कि ये एक लोकेशन का नाम भी है। और जो इसकी जो राजधानी है, ये देखिए इसकी राजधानी कहाँ पर है, पूछा जा सकता है प्रश्न ये कि जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है पारुम पारे। क्या नाम है उसका? पारुम पारे। और फिर उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पे आती है लोअर दिबांग वैली। फिर उसके बाद आती है लोहित। आपको पता होगा लोनित और लोहित करके दो नदियाँ भी यहाँ से एंट्री करती हैं। और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है अंजन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद छैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट इसका नाम है। फिर नीचे का नाम क्या है? तिराप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया। अब आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके आसपास के जितने नेबरिंग कंट्री हैं और जो आसपास के नेबरिंग स्टेट हैं उनके नाम आप याद कर सकते हो। ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये देखिए, ये चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है। ये क्या है? ये चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत जो है, ये वाला पूरा एरिया। यहाँ पर कौन सा देश है? यहाँ पर आपका भूटान है। यहाँ पर कौन सा देश है? भूटान है। ये इंडिया का ये स्टेट देखिए, ये आसाम इससे बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा देश है म्यांमार। म्यांमार भी अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। और एक नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, यहाँ पर जो नागालैंड है, नागालैंड भी अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के कितने स्टेट के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, तो आप कितने नाम बताओगे? आप दो नाम बताओगे। दो नाम कौन कौन से होंगे? एक एक आसाम से बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, और एक नागालैंड से बॉर्डर शेयर करता है। और देश में अगर पूछे तो कितने देश से ये बॉर्डर शेयर करता है, तो पहला चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत जो है इससे बॉर्डर शेयर करता है। भूटान दूसरे नंबर पे बॉर्डर शेयर करता है, और तीसरा म्यांमार से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपका क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप हो गया। आइए इसके जो फिजिकल मैप है उसके ऊपर चलते हैं। तो फिजिकल मैप में आप ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर पासेस बहुत हैं। आपको पता होगा पासेस का मतलब क्या होता है? पासेस का मतलब ये होता है, सपोज करिए ये माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज गई। जब माउंटेन रेंज जब जाती है, जब उसका ऐसा पार्ट जो बिल्कुल रोड की कनेक्टिविटी के लिए बैठा दिया जाता है, मतलब रोड की कनेक्टिविटी के लिए उसको मेन लैंड से उसको जोड़ दिया जाता है,
बिल्कुल सक्रिय पास के द्वारा, तो उसे ही क्या बोलते हो, पास बोलते हो। पास के अलावा इसको ला भी बोला जाता है, पास को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पासेस के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए ये पास का नाम क्या है, ये सांग कांग पास ये है, बिल्कुल चाइना के जैसे नाम है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा पास है, देखिए एक लूसा पास है और एक लंबा पास है यहाँ पर, तो आपको नाम ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद ये कौन सा पास है, ये योंग ग्वाप पास है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये तुंगा पास है, ये भी आपको याद रखना है। तुंगा पास के बाद, तुंगा पास के बाद यहाँ पे और कौन सा पास है, ये आंध्रा पास है। अब देखिए ये दे के हो सकता है कंफ्यूज कर दे, ठीक है। यहाँ ये पूछ ले वो क्वेश्चन में कि आंध्रा पास जो है वो कहाँ पर है, आप लोग आंध्र प्रदेश मार दोगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक पास दे रखा है, इसका नाम क्या है, बमला पास, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बमला पास। और ये तुलुंगला पास, तुलुंगला पास के बारे में भी आपको याद रखना है। ये इसमें कौन कौन से आपको याद रखना है, एक तो बमला तुलुंगला दोनों याद रखना है, टुंगा पास भी आपको याद रखना है, टुम्बा पास के बाद आपको आंध्रा पास भी याद रखना है, आंध्रा पास के बाद बस ये आप 1 2 3 4 पासेस के नाम याद कर सकते हैं। बाकी आप जब बार बार पढ़ते रहेंगे तो सारे पासेस के नाम याद हो जाएंगे आपके। फिर आइए इसकी इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। ये जो पहली पहाड़ी दे रखी है ये 4599 मीटर की है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कलिंगन, इसका नाम क्या है, कलिंगन, ये जो है माउंटेन पीक है। ये कौन सी है, ये कोमल माउंटेन पीक है। कोमल माउंटेन पीक के बाद ये कौन सी है, कोमल माउंटेन पीक के बाद उसके नीचे कौन सी है, नीचे है मॉलिंग मतलब पीक है। उसके बाद इसका नाम क्या है, इसका नाम है वॉर्जिंग पीक, इसका नाम क्या है, इसका कांतो, कांतो पूछा जा चुका है काफ़ी बार, तो कांतो का आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए जो वो हिमालय की जो रेंज जाती है वो कौन कौन सी कैसे कैसे जाती है, आपको ये देखिए ये ग्रेट हिमालयन के बारे में दे रखा है, ये ग्रेट हिमालयन है। ग्रेट हिमालयन के बाद ये देखिए ये लेसर हिमालयन है, ये कौन सा है, ये लेसर हिमालयन है। लेसर हिमालयन के बाद, लेसर हिमालयन के बाद ये देखिए ये असोम शिवालिक है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये सादिया बेसिन है, यहाँ पर इसका नाम सादिया बेसिन है। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो ब्रह्मपुत्रा ये आपके मानसरोवर लेक से निकलती है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही आके ये एंट्री करती है, कौन, ब्रह्मपुत्रा नदी। और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके फिर ये आसाम में चली जाती है, फिर आसाम से जाने के बाद फिर ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में जितने भी फैक्ट याद करने वाले होते, जितना आपको एक नॉर्मल पता होना चाहिए, वो सारे फैक्ट के बारे में बता दिया गया है। आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि ये जो सीरीज़ चल रही है आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।